यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 मीटर्स अबव द ग्राउंड if the angle subtended at a ground observation point by the aircraft positions 10 seconds apart is 30 degrees, what is the speed of the aircraft? यहां पर यह है कि एयरक्राफ्ट है वो 3400 मीटर के हाइट पे है, ठीक है, ये ग्राउंड है और एयरक्राफ्ट यहां पे फ्लाई कर रहा है। 10 सेकंड अपार्ट में देखा गया है इसको, जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो 10 सेकंड अपार्ट कहाँ पे है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे है? तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 10 सेकंड में एयरक्राफ्ट यहां से होके और यहां पे चला और ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से और नीचे ऐसे यहां पर है ऑन द ग्राउंड। तो ये दो पोजीशंस ए और बी हैं एयरक्राफ्ट पोजीशंस, पहले और बाद की, इस डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट जा रहा है। और ग्राउंड में एक पॉइंट ओ है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से एयरक्राफ्ट को देखा जा रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे पी ले लेते हैं। अब अगर हम ओ से ए को मीट कराएं और फिर बी को, तो ये जो एंगल है ये क्या है? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 30 डिग्री है, यानी एयरक्राफ्ट 10 सेकंड तक फ्लाई किया उसने, यानी ए से लेके बी तक जो एयरक्राफ्ट गया उसमें उसको लगे 10 सेकंड, उड़ने में लगे 10 सेकंड, जाने में, ठीक है। और इन 10 सेकंड्स में जो एंगल बना है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, ये 30 डिग्रीज बना है, तो ये एंगल यहाँ पे है 30 डिग्रीज। हमने फाइंड करना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी स्पीड क्या है। तो देखो ये तो क्लियर है कि ए से लेके बी तक जाने में टोटल 10 सेकंड लगे हैं यहां जाने में। अगर हमें समहाउ ये डिस्टेंस मिल जाए कि 10 सेकंड में कितना चला, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम स्पीड निकाल देंगे, समझ गए ना। तो अब हमारा क्या मकसद है, क्या हमारा पर्पस है, उद्देश्य है कि हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है। और बड़ा इजीली हो जाएगा बिकॉज वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल हियर। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाला ले लेते हैं, चलो। और अगर आप ट्राइंगल ए पी ओ देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल क्या है, ये है 15 डिग्री, बिकॉज टोटल 30 डिग्री है, ये 15 डिग्री एंगल हो जाएगा। फिर ये 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें सिंपली, अच्छा बाय द वे ये ध्यान रखना जो हाइट है ये 3400 मीटर है हाइट, ठीक है, यानी ये जो है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये जो हाइट है ये है 3400 मीटर्स। और अब वेरी इजीली अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो हम आराम से ए पी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लगाएंगे tan थीटा। उससे पहले थोड़ा सा लिख देते हैं, अब ये जो शुरुआत में हमने फिगर बना रखा है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि लेट द एयरक्राफ्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन 10 सेकेंड्स। ओ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो एंगल ए ओ बी ये हो जाएगा 30 डिग्रीज, एंड देयरफॉर जो एंगल ए ओ पी है ये बन जाएगा इसका हाफ, यानी 15 डिग्रीज। और अब हम लगाएंगे ट्राइंगल ए पी ओ में ट्रिग्नोमेट्री, तो tan 15 क्या होगा, तो tan थीटा होता है, यानी देखो tan, अगर हम ये एंगल की बात करें तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो है ए पी, बेस है पी ओ, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा tan 15 क्या होता है, tan 15 होता है tan हम निकाल सकते हैं वैसे 45 माइनस 30, और tan 45 होता है, बाय द वे ये होना चाहिए 2 माइनस √3 होना चाहिए, एंड tan 75 होता है 2 प्लस √3, ठीक है ना, तो ये 2 माइनस √3 होना चाहिए। एनीवे अगर हम ये करके देखें तो tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, tan 45 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस ये 1 अपॉन √3, ये हो जाएगा, एलसीएम लेके ये आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। और अगर हम इसे रैशनलाइज करें
तो ऊपर हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a माइनस बी यानी ये 2, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3/2 यानी 2 माइनस √3, बिल्कुल यही आ रहा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 माइनस √3 इज इक्वल टू ए पी तो हमने फाइंड करना है और पी ओ है 3400। ठीक है ना, देख लो आराम से यहाँ पे इस तरह से ए पी हमने फाइंड करना है और ये है 3400। तो ए पी हो जाएगा 3400 इंटू 2 माइनस √3, और अगर हम पूरा निकालें तो यानी ए से लेके बी तक तो इसका डबल है ना। जो ए बी पूरा है ये ए पी का डबल है, ए पी तो केवल यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका डबल पूरा ए बी हो गया। तो यानी ए बी निकालने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू, तो ये हो जाएगा, मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, 6800 हो गया। और एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं, √3 होता है 1.732, तो ये हो जाएगा 6800 इंटू 2 में से ये माइनस किया तो ये हो गया 0.268, ये हो गया है। और अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 182.4, ओके 1822.4, ये आ रहा है इतना मीटर्स, ये भी मीटर्स में था। तो ए भी हम निकाल चुके हैं। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो स्पीड क्या हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ए भी जो डिस्टेंस है उसमें हम 10 सेकंड का डिवाइड कर देंगे। ए बी जो डिस्टेंस है दैट इज 1822.4 मीटर्स अपॉन जो टाइम लगा उसमें 10 सेकंड लगे ना जाने में, तो डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 182.24 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये 182 ही आएगा, जो कि आपकी बुक के पीछे आंसर भी है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। बाकी ये तो खैर है ही सही, और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ये पूरी एक्सरसाइज मैं सॉल्व कर चुका हूँ। इसके सभी वीडियोस आपको सामने प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।